जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 16 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूरज जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए दुर्वादल, ऑप्शन बी गगनांचल, ऑप्शन सी उदयाचल या फिर ऑप्शन डी अस्ताचल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयाचल। क्या हो जाएगा? उदयाचल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पुण्य, ऑप्शन बी पुण्य, ऑप्शन सी पुण्य या फिर ऑप्शन डी पुण्य। आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुण्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पुण्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी काली या फिर ऑप्शन डी चंडी। आपको यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शारदा। क्या हो जाएगा? शारदा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? ऑप्शन ए अ ई, ऑप्शन बी अंक और आ, ऑप्शन सी री और उ या फिर ऑप्शन डी अ और आ। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंक और आ। अगला क्वेश्चन है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए उत्धन लंघन, ऑप्शन बी उत्धन लंघन, ऑप्शन सी उल्धन लंघन या फिर ऑप्शन डी ऊधन लंघन। आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्धन लंघन। अगर हम यहाँ पे संधि की बात करें तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए शब्द के आदि में, ऑप्शन बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शब्द के आदि में। कहाँ पे? शब्द के आदि में या शब्द के प्रारंभ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगर हम इसके समास विग्रह की बात करें तो इसका समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अन्वेष प्लस षडाव, ऑप्शन बी अन्वे प्लस षडाव, ऑप्शन सी अनु प्लस वेषण या फिर ऑप्शन डी अनु प्लस एषण। आपको बताना है कि शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनु प्लस एषण। अगर हम संधि की बात करें तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? एण संधि हो जाएगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक या फिर ऑप्शन डी गुणवाचक। आपको बताना है कि इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिणामवाचक। क्या हो जाएगा? परिणामवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? ऑप्शन ए चपला, ऑप्शन बी तोय निधि, ऑप्शन सी अच्छी या फिर ऑप्शन डी झस। आपको बताना है कि मछली का पर्याय कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झस। क्या हो जाएगा? झस। अगर हम चपला की बात करें तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है बिजली। क्या होता है? बिजली। और तोय निधि का क्या अर्थ होता है? समुद्र। और आँख का, अच्छी का आँख हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी सांसारिक, ऑप्शन सी पारलौकिक या फिर ऑप्शन डी इहलौकिक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारलौकिक। क्या हो जाएगा? पारलौकिक। अगला क्वेश्चन है, चीर, चीर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नया पुराना, ऑप्शन बी किला काश,
ऑप्शन सी पुराना कपड़ा, या फिर ऑप्शन डी चर अचर। आपको बताना है कि चीर और चीर का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी पुराना और कपड़ा। इस चीर का अर्थ पुराना होता है और इस चीर का अर्थ कपड़ा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वनाग्नि, ऑप्शन बी दावानल, ऑप्शन सी जठराग्नि, या फिर ऑप्शन डी बड़वानल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दावानल। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है। ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी तत्कालिक वर्तमान, या फिर ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए लता लताएं, ऑप्शन बी घोड़ा घोड़े, ऑप्शन सी किताब किताबें, या फिर ऑप्शन डी सखी सखियाँ। क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सखी और सखियाँ। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी संप्रदान, या फिर ऑप्शन डी अधिकरण। क्या होगा इसका, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिकरण कारक। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। अगला है, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, ऑप्शन बी एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ऑप्शन सी एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, या फिर ऑप्शन डी एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बी और सी को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिंदी लगी हो, यहाँ पे नहीं लगी है। अगर यहाँ पे भी लगी होती तो हमारा ऑप्शन बी भी सही हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी बिहारी, या फिर ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। ठीक है। क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ शामिल हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली। बांगरू का अर्थ हरियाणवी होता है। राजस्थानी की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। और बिहारी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा मैथिली, मगही और भोजपुरी। क्या हो जाएगा, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए काशीदाकार, ऑप्शन बी जुराब, ऑप्शन सी पजामा, या फिर ऑप्शन डी ए सभी। आपको बताना है कि इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुराब। क्या है, जुराब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए गृध, ऑप्शन बी गोधुम, ऑप्शन सी गो, या फिर ऑप्शन डी ग्रंथि। आपको बताना है कि गेहूं का तत्सम क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोधुम। क्या हो जाएगा, गोधुम। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, या फिर ऑप्शन डी शांत रस। क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार रस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, या फिर ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1903, या फिर ऑप्शन डी 1905। क्या होगा,
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1893। क्या हो जाएगा? 1893 में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डॉट डॉट वर्षाया है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए कहर, ऑप्शन बी तहलका, ऑप्शन सी क्रोध या फिर ऑप्शन डी रूप। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कहर। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरसाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी वासना, ऑप्शन सी कामना या फिर ऑप्शन डी आराधना। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कामना। क्या हो जाएगा? कामना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताएं। ऑप्शन ए लालसा, ऑप्शन बी शोणित, ऑप्शन सी शोणित या फिर ऑप्शन डी मत्स्य। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शुद्ध है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोणित। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए धोखा देने का प्रयास, ऑप्शन बी जान से मारने की धमकी, ऑप्शन सी झूठी धमकी या फिर ऑप्शन डी अपशब्द। आपको बताना है कि इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झूठी धमकी। क्या हो जाएगा? झूठी धमकी। अगला क्वेश्चन है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उन्मुख, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी मुख या फिर ऑप्शन डी विमुख। आपको बताना है कि सम्मुख का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी विमुख। क्या हो जाएगा? विमुख। मुख का क्या होगा? प्रतिमुख। और प्रमुख का क्या हो जाएगा? गौड़। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए पैसे की, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी मुझे या फिर ऑप्शन डी आवश्यकता। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवश्यकता, क्योंकि यहाँ पे आवश्यकता होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभूति का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी संपदा, ऑप्शन सी सौंदर्य या फिर ऑप्शन डी विरासत। आपको बताना है कि विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपदा। ठीक है। आप लोग बताइए कि आप लोगों के 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।